अगर आप इस गर्मी विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए। यूएस ने 21 देशों को डू नॉट ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया है। मतलब इन देशों में जाना अब जान के लिए खतरा बन सकता है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इराक जैसे देशों से लेकर कुछ मैक्सिकन राज्यों तक आतंकवाद, वॉर, अपहरण और हिंसक गैंग्स की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं, क्यों अलर्ट जारी किया गया है और अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम 4 लेवल्स में बटी होती है। लेवल 1 एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, यानी कि सामान्य सावधानी रखें, जैसे कि जापान, बरमूडा जैसे सुरक्षित देश। इसके अलावा लेवल 2 है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन, यानी थोड़ी सावधानी जरूरी है, जैसे कि चीन, सऊदी अरब और स्पेन। लेवल 3 है रिकंसीडर्ड ट्रैवल, यानी कि इन देशों में जाना रिस्की हो सकता है। और लेवल 4 है डू नॉट ट्रैवल, यानी कि सबसे खतरनाक, मतलब जान को खतरा है। यूएस की डू नॉट ट्रैवल लिस्ट में इस वक्त 21 देश शामिल हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, हैती, ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, माली, नॉर्थ कोरिया, रूस, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। इसके अलावा मेक्सिको के कुछ स्टेट्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मेक्सिको के जिन स्टेट्स को शामिल किया गया है उसमें अपराध और किडनैपिंग का बहुत खतरा है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर यूएस ने ये अलर्ट जारी क्यों किया है। तो देखिए, इसके पीछे अलग अलग वजह है। कई देशों में एक्टिव वॉर या फिर सिविल वॉर चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन, सुडान, म्यांमार। इसके अलावा बहुत सारे देशों में गैंग वॉर और टेररिज्म का खतरा है, जैसे कि सोमालिया, माली, हैती। इसके अलावा कुछ जगहों पर अमेरिकन नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और रूस। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये एडवाइजरी नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, ताकि वो जरूरी फैसला ले सके। अगर आपको किसी देश में ट्रैवल करना जरूरी है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहले तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप जो लेटेस्ट एडवाइजरी है वो चेक करिए। स्टेप प्रोग्राम में रजिस्टर करिए, जिससे सरकार आपको अलर्ट भेज सके और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सके। इसके अलावा इमरजेंसी प्लान तैयार रखिए, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर, एम्बेसी की डिटेल और अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। ये सारी चीज़ें तैयार रखिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रैवल प्लान शेयर करने से आपको बिल्कुल बचना है। अगर ट्रैवल बहुत रिस्की लग रहा है तो उसे थोड़े टाइम के लिए डिले करना ही बेहतर होगा। अब ज़रा ये जान लीजिए कि इन सारी अनसर्टेनिटी के बीच, इन सारे क्योस के बीच कौन से देश ट्रैवल के लिए सेफ माने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप फ्री होकर ट्रैवल कर सकते हैं। इन देशों में जापान, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी और जो यूएई जैसे देश हैं वो शामिल हैं। आप यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप उन दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप सारी चीज़ें तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है और जो स्टेप प्रोग्राम है उसमें खुद को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप पर कोई मुसीबत आती है तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो आपकी मदद कर पाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें डू नॉट ट्रैवल की लिस्ट में रखा गया है, और अमेरिका ने उन देशों में ट्रैवल करने से एक तरह से मना ही कर दिया है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, ये अपडेट आपको पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड ऐसे छोटे बड़े अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।